जोरदार जवाब देने में सक्षम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक मासूम बच्चे के अपहरण के बाद उसकी हत्या ने पूरे प्रदेश को झंझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक वारदात के बाद पीड़ित परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा है और गुहार लगाई है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदेश में अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर पहले भी कई बार सख्त रुख देखने को मिला है। आपको बता दें कि कस्बे के कपड़ा व्यापारी अशोक कुमार केसरवानी के 13 साल के बच्चे आयुष का अपहरण कर फिरौती न मिलने पर 2 मुस्लिम युवकों द्वारा बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। और अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पीड़ित परिवार जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष गया है, न्याय की गुहार लगा रहा है। एक आरोपी मुठभेड़ के दौरान ढेर हो चुका है और एक आरोपी इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन परिजनों की यह मांग है कि जो दूसरा आरोपी है उसके घर पर भी कार्रवाई की जाए और बुलडोजर की कार्रवाई की मांग मुख्य तौर पर पीड़ित परिवार जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आयुष को न्याय किस तरीके से देती है योगी सरकार, इसी पर चर्चा आज, क्योंकि देखिए बड़ी उम्मीदों के साथ पीड़ित परिवार पहुंच रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने। तो वहीं समाजवादी पार्टी का भी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था और आयुष के परिवार से बात की गई थी। तो इन सब के बीच आयुष अपहरण और हत्याकांड मामले में चर्चा आज इसी पर कि आखिर किस तरीके से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। तो देखिए लगातार मांग हो रही है पीड़ित परिवार की ओर से कि न्याय मिले इस पूरे मामले में। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि अपने सख्त रवैये के लिए जहां अपराध और अपराधियों को वो बख्शते नहीं है, और ऐसे में उनसी रवैये से बड़ी उम्मीद लगाकर पीड़ित परिवार उनसे मुलाकात करता है, कार्रवाई की मांग करता है। तो आपसे कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे जानने का प्रयास, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जहां तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां चित्रकूट में अपहरण और उसके बाद एनकाउंटर, मर्डर, ये जो पूरी मिस्ट्री है वो क्योंकि अब खुलासा हुआ है कि आखिर 40 लाख की करीब फिरौती मांगी गई थी, परिवार नहीं दे पाया, तो इस मासूम की बड़ी निर्ममता के साथ 2 मुस्लिम युवकों ने हत्या कर दी। और ऐसे में इस पूरे मामले पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक आरोपी की एनकाउंटर में क्योंकि वो ढेर हो चुका है, एक आरोपी इस वक्त जेल में बंद है और उसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग ये पीड़ित परिवार कर रहा है कि दूसरे आरोपी पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो चित्रकूट में अपहरण, मर्डर, एनकाउंटर मामला, जहां एक कपड़ा व्यापारी के बेटे का अपहरण होता है, बाइक सिखाने के बहाने उससे किडनैप किया जाता है और उसके बाद परिवार वालों से 40 लाख की फिरौती मांगी जाती है। जब परिवार वाले नहीं दे पाते हैं तो इस मासूम की बड़ी ही निर्ममता के साथ हत्या कर दी जाती है। तो कारोबारी ने पुलिस को सूचना दी और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ शशिलेंद्र यादव, नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। शशिलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अंकुश राज मौर्य, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। अंकुश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पुनीत मोहन, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए। इससे पहले कि मेहमानों का रुख करें, पुनीत आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि चित्रकूट का ये मामला और इस मामले में अब पीड़ित परिवार बड़ी उम्मीदों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा है। क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक मामला हुआ था जिसमें एक छोटा बेटा लड़का था आयुष केसरवानी, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या करी गई थी और ये हत्या फिरौती की रकम पाने के लिए करी गई थी। उसका अपहरण पैसों की लालच में किया गया था। दरअसल इरफान और पप्पू नाम के 2 व्यक्ति थे जो टीन का बक्सा बनाने का काम करते थे। जो आयुष के पिता हैं अशोक केसरवानी, उनका एक मकान था, वहां पर ये किराए पर रहते थे। लेकिन उससे जिस दिन ये कांड हुआ उसके कुछ दिन पहले अशोक केसरवानी ने किसी बात को लेकर के इनसे कमरा खाली करवा लिया था, जिसको
लगभग 1 महीने 10 दिन बाद इन्होंने इनके दिमाग में जो चल रहा था, एक मानसिकता जो चल रही थी, उसको उन्होंने अंजाम दिया। 1 महीने 10 दिन बाद आयुष को इन्होंने बहला फुसला करके टॉफी देने के बहाने बुलाया और उसके बाद बरगढ़ के जंगलों में ले जाकर के हत्या करने की बात कबूली थी। हालांकि जो पूरा मामला खुल करके जब सामने आया तो पता चला कि इन लोगों ने आयुष को जो दुकान कर रखी थी उसके अंदर ही बुला करके उसका गला दबा करके हत्या कर दी थी। उसका जो शव था वो बाथरूम में रख दिया था। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है और ये इन्फॉर्मेशन तब दी जाती है जब अशोक केसरवानी के मोबाइल पर एक फोन आता है कि 40 लाख रुपए दो और अपना बेटा ले जाओ, बरगढ़ थाना क्षेत्र के जंगलों में लड़का मौजूद है। इसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस एक्टिव होती है और सीसीटीवी और सर्विलांस के जरिए इन दोनों को फिलहाल गिरफ्तार किया जाता है। पहले ये लोग पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, दोनों के जो बयान होते हैं वो विपरीत दिशा में जाते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो ये लोग इस बात को कबूलते हैं कि बरगढ़ का जो जंगल है वहां पर हमने आयुष को छिपा रखा है। पुलिस जब वहां पर इनको लेकर के जाती है तो इनमें से एक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास करता है और पुलिस पर फायर कर देता है, जिसमें जवाबी फायरिंग में उसके कार्रवाई होती है और उसके इनकाउंटर हो जाता है, दूसरे के पैर में गोली लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पूरी मानसिकता रही, फिलहाल जब ये बात चित्रकूट में पूरी तरह फैली है उसके बाद लोगों ने हाईवे जाम किया है, उच्च अधिकारियों ने इसमें हस्तक्षेप किया, तब जाकर के लोग माने थे। सीएम योगी आदित्यनाथ से कल परिजनों ने मुलाकात करी है, लेकिन जिस तरीके से मानसिकता सामने आई अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर 1 महीना 10 दिन किसी एक छोटी सी बात को लेकर के इस तरीके की मानसिकता रखना और एक छोटे से बच्चे का अपहरण करना, उसकी हत्या कर देना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। और देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर न्याय की गुहार की मांग हो रही है। अंशु राज जी हमारे साथ मौजूद है। अंकुश जी, माफ कीजिएगा। अंकुश जी, आखिर किस तरीके से योगी सरकार जो है न्याय देगी इस पूरे मामले में, क्योंकि जो परिवार है वो बहुत उम्मीदों के साथ पहुंचा है और लोगों की नाराजगी भी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। जी 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 मैडम, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरा नाम पूरा है अंकुश राज विश्वकर्मा, मौर्य नहीं। ठीक है, विश्वकर्मा, माफी चाहूंगी, इसको दुरुस्त कराती हूँ। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको सजा इतनी भयंकर मिलती है कि पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। माननीय महाराज जी ने परिवार को, आज परिवार के ऐसे दुख की घड़ी में हम लोग भी बहुत अफसोस व्यक्त करते हैं और माननीय महाराज जी ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि अपराधियों के प्रति ऐसी कठोर कार्रवाई हो ताकि लोग उत्तर प्रदेश में अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। और ये पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल निश्चित ही उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। ठीक है, न्याय मिलेगा, इसका आश्वासन दिया जा रहा है। शशिलेंद्र जी, क्योंकि सपा का प्रतिनिधिमंडल भी नहीं पहुंचा पीड़ित परिवार से, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, कैसे न्याय मिले? देखिए ज्योति जी, जो ये घटना व्यापारी 14 साल के बेटे के साथ हुई है वो बहुत निंदनीय है। पूरा देश और समाजवादी पार्टी दुखी है और समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल व्यापारी के घर गया था। जिन लोगों ने उस बच्चे की अपहरण करके हत्या की है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो काम किया है, एक नाबालिग बेटे के साथ पहले उसका अपहरण किया, फिर उसकी हत्या कर दी। बड़ी से बड़ी, जो कानून इसको बड़ी से बड़ी सजा चाहे, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, न्याय इस पूरे मामले में मिलना चाहिए और क्योंकि ये मासूम की हत्या जिस मानसिकता के साथ की गई है उस पर भी प्रहार करना जरूरी है। और इस कड़ी में अंकुश जी, आपकी सरकार किस तरीके से काम करेगी? जी, हमारी सरकार बिल्कुल काम कर रही है और उनके खिलाफ कड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी सरकार ने आश्वासन दिया है परिवार को तो पूरा उनके साथ जो है न्याय में होगा और सरकार उनके सुख दुख में, क्योंकि ये दुख की घड़ी है, परिवार के साथ जो हुआ है, 14 साल का बच्चा था, ये बहुत ही दुख की घड़ी है और जो अपराधी है उनके खिलाफ कानून और सरकार तगड़ी कार्रवाई करेगा
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है, परिवार के लोग मिले थे कि उनको न्याय देगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। ठीक है पुनीत, देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में अब कार्रवाई होगी आगे, क्योंकि देखिए एक बड़ी मांग की गई है और आप जिस तरीके से बता भी रहे हैं कि वहां पर जाम लगाया गया है, लोगों की प्रमुख मांगे हैं, क्योंकि 13 साल का ये बच्चा और इतनी निर्ममता के साथ इसकी हत्या की गई। क्या कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है और कितनी जल्दी इसमें त्वरित कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में एक कानून है कि अगर किसी को भी किराए पर मकान या दुकान दी जाए तो उसका सत्यापन कराया जाए। इस मामले में जो पूरी बात निकल करके सामने आई कि इरफान और पप्पू बरगढ़ थाना क्षेत्र में तकरीबन 10 साल से रह रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को सूचना दी गई कि नहीं दी गई, उनका वेरिफिकेशन कराया गया या नहीं कराया गया, एक सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अमूमन जो मकान मालिक और किराएदार में विवाद हो जाता है, ऐसे में अगर कोई भी विवाद किसी भी तरीके से बुरी मानसिकता में परिवर्तित होता है तो अंजाम आपके सामने है। और इस बात को समझना होगा कि पुलिस और एलआईयू इनको एक्टिव होना होगा और एक जो कानून बना है इसको पूरी तरीके से इसका पालन कराना होगा। हालांकि राजधानी लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया गया कि जो भी किराएदार हैं उनका सत्यापन कराना जरूरी है, लेकिन अमूमन जो छोटे जिले हैं, चित्रकूट जैसे जिले हैं, वहां पर इन बातों पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। देखिए, पूरी अगर आप इसकी कहानी देखिए तो 10 साल से इरफान और पप्पू वहां रह रहे थे। अशोक केसरवानी जो आयुष के पिता हैं, उनके मकान में ही किराए के कमरे पर ये रहते थे और कुछ दिन पहले छोटी सी कहा सुनी के बाद में उन्होंने मकान खाली करा दिया था। 1 महीना 10 दिन हुआ था और 1 महीने 10 दिन के होते ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, फिलहाल इस बात को भी समझना होगा कि सत्यापन जरूरी है और पुलिस को भी इस मामले में एक्टिव रहना होगा लगातार। कानून है, इसको लोगों को मानना चाहिए और कहीं भी बिल्कुल पुनीत, देखिए वाजिब सवाल है आपका, बिल्कुल वाजिब है। और अंकुश जी, आपसे ही ये सवाल बनता है क्योंकि सरकार आपकी है, कानून आप लोग बना रहे हैं, लेकिन उस कानून का पालन हर जगह हो ये सुनिश्चित करना आप ही की जिम्मेदारी है। जी जी जी, ये हम लोग भी इस बात का जो है जागरूकता कर रहे हैं कि अगर कोई किराएदार आपके यहाँ रहता है तो उसका वेरिफिकेशन सत्यापन जरूर होना चाहिए। अब ये है कि अभी ये महानगरों में तेजी से चल रहा है, जैसे लखनऊ है, शहर है, आगरा है, ऐसे शहरों में क्यों है। अब थोड़ा जो जिले हैं, मान लो ऐसे जिले हैं, वहां भी है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं और इस पे ज्यादा से ज्यादा जो किराएदार हैं उनका सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन कराने में लोग सहयोग करेंगे तो निश्चिंत ही है कि इसमें जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन अब तक ये हो जाना चाहिए, आप लोग देरी से हैं और इसमें तत्परता लाइए ताकि आगे ऐसे मामलों पर अंकुश लग सके। शशिलेंद्र जी, इस पूरी हत्या के पीछे, इस पूरी वारदात में किसको दोषी मान रहे हैं और न्याय की क्या तस्वीर देखना चाहते हैं? देखिए, जिन लोगों ने उस मासूम की हत्या की है, हम उन पर सख्त से सख्त सजा की मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी अपराधियों के पक्ष में नहीं रही, लेकिन जब से इस प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप कानून व्यवस्था किस तरीके से रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, और जो व्यक्ति दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जाति देख के, धर्म देख के किसी भी समाज के लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अभी आप अयोध्या की घटना आपको याद होगी, किस तरीके से मोइन खान पर एक नाबालिग लड़की के रेप का आरोप था। 2 साल पहले की घटना है। अभी 2 दिन पहले कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया है। योगी जी ने उसके कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया, उसकी दुकानों को गिरा दिया। उसके सम्मान की भरपाई कौन करेगा? जो उसका आर्थिक नुकसान हुआ है उसका भुगतान कौन करेगा? किसी भी व्यक्ति को जाति देखकर सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो अपराधी है, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस समाज का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। आप मेरठ की घटना आपको पता होगा, किस तरीके से एक नाबालिग, एक बालिका का अपहरण का जब विरोध मां ने किया तो उसकी हत्या कर दी। वो कौन लोग थे? वो मुख्यमंत्री जी सजाती लोग थे। उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलंदशहर के सुरग गांव में दलित महिला की हत्या कर दी गई। किसने हत्या किया? मुख्यमंत्री के सजाती लोग थे। उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? मुजफ्फरनगर में टोनू कश्यप को, अंकुश जी, सीधा सीधा आरोप, सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं आप लोग जाति धर्म देखकर। उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? मैं भाई साहब को आश्वस्त करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश हो, देश हो, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है।
जो भी उत्तर प्रदेश में अपराध अभी करेगा यूजीसी उसका का कानून परिणाम आया, उसको अभी भोगना यूजीसी का पड़ेगा, कानून आया, निश्चित ही भोगना जो सामंती लोग विरोध कर रहे थे, मंत्री जी को क्या पड़ेगा। कर रहे थे, अपराधी कोई भी हो सरकार मोदी छोड़ेगी तेरी नहीं। कब्र खुदेगी यूजीसी के छात्र, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लिखा गया। वही जब नारा जेएनयू पे लगता है तो वहां पे देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाता है। जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारा लगाया, उनकी कब्र खोदने का काम किया, उन पे मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? जेएनयू में नारा लगा था, आपने उल्टा बोल दिया है शशिलेंद्र जी। जेएनयू में जी नहीं, अभी जो आप उन्नति जी आप अपना देखिए, अभी जो नारा लगा था, लोगों ने जो प्रदर्शन किया था यूजीसी जो बिल आया था उसके खिलाफ, उसमें लोगों ने नारा लगाया था मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी ठीक है। के छाती पे। अंकुश जी बताइए, कार्रवाई ये सब देखकर क्यों होती है कि आप जाति देख रहे हैं, आप धर्म देख रहे हैं और उसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं? सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जेएनयू में प्रदर्शन होता है तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बाहर यूजीसी को लेकर जब प्रदर्शन होता है तो आप लोग खामोश रहते हैं, क्यों? नहीं मैडम, देखिए ऐसा है, जो भी आज तक आप उत्तर प्रदेश में उठाकर देख लीजिए, कोई भी एक अगर अपराध करके कोई बच पाया हो, आप बताइए। निश्चिंत ही ये पहली सरकार है उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कि कोई भी अपराधी चाहे जिस जाति का हो, धर्म का हो, अगर अपराध करेगा तो निश्चिंत ही उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली है और मिलती रहेगी। ये पूरा प्रदेश जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई भी अपराधी यूजीसी बच का नहीं जो पाएगा। लोग विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया आप लोगों ने? जी, यूजीसी के खिलाफ जो नए नियमों के खिलाफ विरोध हो रहा था, उन छात्रों के खिलाफ आप लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, यही सवाल वो कर रहे हैं। जिन लोगों नहीं ने देखिए, यूजीसी का मामला है वो न्यायालय में अभी, क्योंकि न्यायालय न्यायालय ने अभी उसको संज्ञान लिया है, अभी उसमें अगले महीने लिखा गया, क्योंकि वो लोग सामंती विचारधारा के लोग थे, वो एससी बैकवर्ड के लोग नहीं थे। अगर यही काम एससी बैकवर्ड के लोगों ने किया होता, जो जेएनयू में नारा लगाया, उनपे देशद्रोह का मुकदमा लिखा गया। लेकिन शशिलेंद्र जी देखिए, ये कार्रवाइयां तब होती हैं जब मामला हाथ से निकल जाता है और जब इस तरीके के विवादित नारे दिए जाते हैं। आपको लगता है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, माननीय जी को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे साथी मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, यूजीसी का जो मामला है, ये मामला कोर्ट के संज्ञान में आया है। अब लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, अब कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया है। मूल मुद्दे पर जवाब चाहिए मुझे अंकुश जी आपसे, क्योंकि बार बार आप लोग पर ये आरोप लगते हैं कि आप लोग धर्म देखते हैं कि विशेष समुदाय के हैं तो फिर उन पर कार्रवाई तेजी से होती है, उनके घर ढा दिए जाते हैं, और जब सामान्य वर्ग से कोई होता है तो आप लोग कार्रवाई से बचते हुए नजर आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूजीसी को लेकर लोगों ने जो अपनी नाराजगी व्यक्त की है, अब उसमें कोर्ट में मामला गया है, अगले महीने कोर्ट में उसमें सुनवाई होगी, जो भी होगा सामने आएगा। उसके ऊपर हत्या का मुकदमा हो, उसने हत्या किया गया की हो, उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया गया हो। शशिलेंद्र जी अभी मासूम आयुष को न्याय कैसे मिले, इस पर रहे? जिन लोगों ने उस मासूम की हत्या की है, उसके ऊपर बुलडोजर भी चलना चाहिए, उन लोगों का इनकाउंटर भी बनना चाहिए। न्यायपालिका जो भी नहीं तो अब अगर कार्रवाई होती है तो फिर आप लोग ये आरोप तो नहीं लगाएंगे कि वो धर्म विशेष से हैं इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? आश्वासन दे रहे हैं यहाँ पर पैनल पे। जिस धर्म का उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन न्याय जाति देख के नहीं होना चाहिए। वो इस बात से इनकार कर रहे हैं, कह रहे जाति देखकर नहीं हो रहा है, निष्पक्ष भाव से कार्रवाई हो रही है। मेरठ की जो हत्या हुई है उसमें मुख्यमंत्री जी के सजाती जात के लोग थे, उनका घर क्यों नहीं गिराया गया? ऐसा नहीं होगा ना अंकुश जी, देखिए ऐसा नहीं होगा कि आप लोग चाहें कि सब पर एक जैसी कार्रवाई हो। ये तो कोर्ट भी टिप्पणी करता है कि हर अपराध की श्रेणी अलग होती है। ठीक है पुनीत, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये पक्षपात और ये भेदभाव के मामले सामने आते हैं, क्या सच्चाई जरा एक बार बताइए दर्शकों को।
देखिए, सीधे तौर पर जो अपराध है और अपराध करने वाले अपराधी हैं उनको आपराधिक नजरिए से देखना चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि सरकार सजातीय कार्य करती है, सजातीय लोगों पर कार्रवाई नहीं करती। अभी आपने कोडिन कफ सिरप में भी देखा कि लगातार विधानसभा में हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने मांग करी थी कि सजातीय लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी गई। चाहे वो अमित सिंह टाटा हो, चाहे वो आलोक सिंह हो, या एक पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद से नाम जोड़ा गया था, उनके ऊपर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमाम तरीके के मुद्दे हैं। देखिए, विकास सिंह नरवे जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो भी ठीक विकास दुबे की तरह मंदिर टू मंदिर दर्शन कर रहा था, लेकिन एक तरफ विकास दुबे पर बड़ी कार्रवाई होती है और विकास नरवे को गिरफ्तार किया जाता है। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है और अभी अयोध्या का जो जिसकी जिक्र अभी समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे थे कि जिसके ऊपर आरोप लगा था, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, लेकिन उसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और उसकी बेकरी ढहा दी गई थी। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? ऐसे में सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि कानून सबके लिए समान है, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए, ना कि किसी एक व्यक्ति जाति और विशेष समुदाय के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे दावा करती है कि अपराध को और अपराधियों को आपराधिक दृष्टि से ही देखा जाता है और जो समुचित कार्रवाई होती है वो करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कई मामले में समाजवादी पार्टी लगातार, जैसे मैंने आपको कोडिन कफ सिरप का मामला अभी हाल ही का बताया, उसको लेकर के लगातार एग्रेसिव है समाजवादी पार्टी और सवाल करती है कि आखिर अगर नाबालिगों को ये जहर सौंपा जा रहा था तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है, लेकिन जिस तरीके से एक निर्मम हत्या होती है, इस हत्या के पूरे एंगल को तलाशना होगा। देखिए, लोकल पुलिस की भी एक कमी रही, इंटेलिजेंस की जो वहाँ एलआईयू हैं। देखिए, कानून बनना और कानून का पालन करवाना दोनों अलग बातें हैं। कानून तमाम बने हुए हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता। अब वक्त है कि सख्ती से इस नियम को पालन कराया जाए कि जो भी किराए पे दुकान या मकान लेते हैं उनका वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई मकान मालिकों के खिलाफ हो, तब जाकर के इस तरीके के अपराध पर अंकुश लगा पाना पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक संभव है। जी बिल्कुल। देखिए अंकुश जी, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी दावा करते हैं कि दंगा मुक्त प्रदेश बनाया गया है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। ऐसे में इस पूरे मामले पर तत्परता से कार्रवाई करना उन्हीं के इन दावों पर मोहर लगाता हुआ नजर आएगा, इसलिए जरूरी है कि आप लोग अपनी कार्रवाई से बड़े और कड़े संदेश दें। ये निश्चिंत है, ये तो बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में आज तक आपने देखा होगा, कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई में कोई कमी नहीं रखी जाती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिली है और आगे भी ऐसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती रहेगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया दबंग और अपराधियों के लिए इस प्रदेश में कोई जगह नहीं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का साफ निर्देश है, जो अपराध करेगा या तो प्रदेश छोड़ दे या तो फिर वो लोग जाएगा। और डिप्टी सीएम पर भी बिल्कुल। देखिए आप ठीक है, माफी चाहूंगी शशिलेंद्र जी, अब वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन देखना होगा कि आखिर कब और कैसे आयुष के परिवार वालों को न्याय मिलता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए एचएनए न्यूज के साथ।